स्टूडेंट, एस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टिक इक्वेशन, हिंदी में से कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। एक नाम से इसे और जानते हैं, वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण। चलिए स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनते हैं कि ये हाई स्कूल लेवल में है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो ध्यान से समझिए। P ऑफ x इज इक्वल टू होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस फॉर्म को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इफ P ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर दें तो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें दो बातें समझ में आनी चाहिए। एक, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर। रियल नंबर यानी ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और x इज अ वेरिएबल। x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। x वेरिएबल है और यहाँ पर यूज करेंगे ओनली वन वेरिएबल। केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है x वेरिएबल को, ठीक है। तो ये इस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखें, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर टाइप्स की बात करें यानी कितने टाइप का होता है, तो ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो। फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट जो हमारा है उससे हम लोग बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पहला जो है उसे हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकंड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसे हम लोग मिक्स्ड भी बोल सकते हैं। आर करके क्या बोल सकते हैं? मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में अगर समझें तो इसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण या शुद्ध वर्ग समीकरण। क्या बोलेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक। या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण, ठीक है। अब ये क्या होता है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx ना। तो इसमें क्या होता है? जो b वाला पार्ट होता है यानी b इक्वल टू 0 हो जाता है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यानी सिर्फ बचेगा क्या? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर मतलब में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? a और c के फॉर्म होते हैं, यानी एक एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट रहेगा और कांस्टेंट कोफिशिएंट रहेगा। ये दोनों चीज हमारे पास रहेंगे। बाकी b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी x वाला कोफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। और अगर अफेक्टेड की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? इसमें होगा कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी इसमें a नॉट इक्वल टू 0, b भी नॉट इक्वल टू 0 एंड c भी नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ये तीनों में से एक भी 0 नहीं है तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
मिश्रित यानी मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम लोग इसका कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। जैसे पहली चीज हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जीरोस क्या होता है। ठीक है, तो जीरोस की बात करें, जीरोस इसका मतलब होता है शून्य, या कहीं कहीं पे इसे हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। ठीक, ठीक है। तो ये जीरोस क्या चीज है, इसकी बात किया जाए तो जीरोस में हम लोग जिस वैल्यू पर, यानी याद रखेंगे यक्स की वह वैल्यू जिस पर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे अगर हम सिंपल एक फैक्टर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। इसके पेयर बना लें तो फर्स्ट पेयर से कॉमन करेंगे तो ये होगा x प्लस 3, और सेकंड पेयर से कॉमन करेंगे 2x प्लस 3। तो इसका मतलब x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यानी इसके पहला होगा x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू -3, और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू -2। यानी इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने जीरोस होंगे, दो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज और जानिए, जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2। ठीक, इसके 2 होने के कारण ही इसके जीरोस भी कितने होते हैं, यानी इसके शून्यक जो होते हैं वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और इन दोनों वैल्यू पर, यानी x इक्वल टू -3 पर और x इक्वल टू -2 पर, दोनों पर हमारा यह पोलिनोमियल जीरो होगा। चेक करके देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 5x प्लस 6। आइए देखते हैं, यहां पर -3 का स्क्वायर करें, 5 -3 प्लस 6, ये हो गया 3 3 जा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 3 जा 15 और प्लस 6। ठीक है, और ये 9 में 6 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 15 - 15 जीरो हो गया। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 2 की बात करें तो 2 पर भी देखते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 6, यानी 10 - 10 इक्वल टू जीरो। यानी x इक्वल टू -3 पर और x इक्वल टू -2 पर ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, जीरोस हैं, यानी यही तीन दोनों वैल्यू हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3। तो पहला है, अगर हम तरीकों की बात करें तो हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला फैक्टर मेथड, यानी अगर हम जानना चाहें तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि पहला हमारा जो तरीका है हल करने की, यानी अगर हम मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसके 3 तरीके हैं। पहला बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड यानी हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड द्वारा। ठीक, पहला हो गया। और दूसरा इसका तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड द्वारा। क्या है, बाई स्क्वायर मेथड, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। और तीसरा टाइप है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा, क्वाड्रेटिक
फार्मूला, यानी द्विघात या इसी को बोलते हैं वर्ग सूत्र द्वारा। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं। पहला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड द्वारा, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा। तो पहला एक कोई एग्जांपल लेकर के हम सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। चल पहला हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। एक तो एग्जांपल हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने का तरीका है कि हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई करें, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। अब 10 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए, ब्रेक करिए कि हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो ठीक है, तो यही दो नंबर है 5 और 2। अगर हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा 3, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा 10। आइए यहाँ पर रखें 5x स्क्वायर, 3 की जगह पर लिखेंगे 5 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से 5x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, सेकेंड पेयर में से 2 कॉमन लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 5x प्लस 2 वन ब्रैकेट में और अदर ब्रैकेट में माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग करिए, 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, तो ये इसके क्या आ गए जीरोस यानी रूट्स। ठीक, ये हमारा पहला मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से देखेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमारे पास एक एग्जांपल है, आइए देखते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है, पहले इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें हमें क्या करना, 4 5 जा 20। अब 20 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए कि जिससे 8 बन जाए। तो तरीका है कि हम इसको फैक्टराइजेशन से भी देखें तो हो जाएगा, कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 20, और इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 2 यानी 20, और 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बन जाएगा 8। तो इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से करते हैं तो इस तरह से करेंगे, x स्क्वायर 10 माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर से हमने क्या कॉमन लेना, 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। सेकेंड पेयर में 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। अब दोनों पेयर में से हमने क्या 2x माइनस 5 कॉमन लेंगे और बचेगा क्या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 5 यानी 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू आ गया 5 अपॉन 2 और x इक्वल टू आ गया माइनस 1 अपॉन 2। ये हो गया फर्स्ट टाइप, यानी इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अगर इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 4 से सब में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 4x माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ये सेकेंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 4x, ये 5 अपॉन 4 उधर जाएगा तो प्लस 5 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक ढूंढते हैं। तो x का गुणांक देखिए, अगर इसको और सरल करिए तो 4 2 जा 8 माइनस 2x इक्वल टू 5 अपॉन 4। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ कर दो तो 2 अपॉन 2, हाफ कर दिए तो कितना आ गया 1। अब 1 का स्क्वायर करो तो भी कितना आएगा 1। ऐड करेंगे बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ ऐड किया जाए
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इधर भी ऐड करेंगे और ये हो गया 5/4 प्लस 1। दोनों तरफ हमने 1 को ऐड कर दिया। अब ऐड करने पर ये फार्मूला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम कितना होगा 4, 5 प्लस 4 सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 कितना हो जाएगा 9/4। x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट k, तो इसमें लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में 9/4। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। अब 1 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो गया -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा प्लस माइनस 3/2। अब इसके दो सॉल्यूशंस, पहला सॉल्यूशन कहता है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 और दूसरा सॉल्यूशन कहता है 1 माइनस 3/2। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 यानी 2 प्लस 3 और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3/2। इसको ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 2 5/2 और x इक्वल टू -1/2। ये हमारा हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब अगला जो है ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, अब अगला है क्वाड्रेटिक फार्मूले पर। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हम लोग पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लेते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है हमारे पास इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि इसमें हम लोग 4a का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4a का मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 4a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c, इधर भी करेंगे और इधर भी 4a मल्टीप्लाई 0 करिए तो ये हो गया 4a² x² प्लस 4a bx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जितने के पास x है उनको वन साइडेड कर लेंगे, यानी 4a² x² 4abx इज इक्वल टू -4ac। अब क्या करेंगे, एडिंग b² बोथ साइड, एडिंग b² बोथ साइड्स। चलो यहां क्या करेंगे, 4a² x² प्लस 4abx प्लस b² इज इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब ये फार्मूला बन गया, आइए चेक करें। इसको लिखेंगे 2ax का होल स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 2ax इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b²। किसका फार्मूला बना, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहां पर क्या करेंगे, वही फार्मूला फिर, x² इज इक्वल टू k देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट k। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, 2ax प्लस b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac। चलिए स्टूडेंट अब क्या लिखेंगे, 2ax इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac। अब यहां पर देखिए क्या होगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इट इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, समझ में आ गया स्टूडेंट। यानी अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करें तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसको करूंगा। ये हमारे पास है 6x² एग्जांपल
क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 5, 7x माइनस 5 किस मेथड से करने जा रहे हैं? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण ले रहे हैं। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग किया जाए तो a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी? 6। कोफिशिएंट ऑफ b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है, तो b की वैल्यू होगी -7 और c की वैल्यू होगी -5। अब इससे हमें पहले क्या करना है कि हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखें। तो x इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए रखते हैं, b की वैल्यू -7 है यानी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b की वैल्यू रखेंगे -7 का स्क्वायर माइनस 4ac का मान -5 अपॉन 2a, 2 × 6। तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 7 7 जा 49। ठीक है, अब 4 5 जा 20 और 26 जा 120 और ये हो जाएगा प्लस में अपॉन 2 6 जा 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 7 प्लस माइनस इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169 अपॉन 12। ठीक है, x इक्वल टू हो गया 7 प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर रूट है? 13 का अपॉन 12। x इक्वल टू 7 प्लस 13 अपॉन 12 और दूसरा आंसर होगा x इक्वल टू 7 माइनस 13 अपॉन 12। ये हो गया x इक्वल टू 20 अपॉन 12 और x इक्वल टू 6 अपॉन 12, ये भी माइनस में। अब इसको करेंगे तो 4 से 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 और ये हो गया 6 1 जा 6 6 2 जा 12। ये आ गया x की वैल्यू 5/3 और x की वैल्यू -1/2। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगले में कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे लिए नेचर क्या चीज है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का प्रयोग करते हैं, विविधकर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डी मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में इसे बोलते हैं विविधकर, विविधकर। ठीक है, इसे डी से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अगर इस फार्मूले के अनुसार अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c की वैल्यू यहां पुट करें तो हमारे पास 3 नेचर होंगे। एक, पहला d जो हो वो 0 से ग्रेटर हो, दूसरा d जो होगा वो 0 के इक्वल हो, तीसरा d जो हो वो 0 से लेस हो। यानी 0 से ग्रेटर हो, 0 के इक्वल हो और 0 से लेस हो। तो ध्यान से देखिए, अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इक्वल है तो 0 है ये, और अगर ये है तो निगेटिव होगा, यानी लेस हो गया तो निगेटिव हो गया। तो पहला तो ये हो गया कि जो रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, दूसरा निगेटिव 0 होंगे और इसमें क्या होगा? निगेटिव हो जाएंगे, यानी डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी ये बड़ा होगा, और अगर 0 आ गया तो 0 ही है, और अगर निगेटिव में आ गया मतलब निगेटिव आ गया तो डी छोटा हो गया 0 से। चलिए अगली चीज जानते हैं कि अगर इसमें आया तो जो रूट्स होंगे, रूट्स वो अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। और इसमें देखेंगे तो इसमें इक्वल होंगे। ठीक, और इसमें देखेंगे तो इमेजिनरी।
इमेजिनरी होंगे, ठीक है। ये इसमें देखोगे तो ये असमान होंगे, क्या होंगे, असमान, और इसमें समान, समान, और इसमें देखेंगे तो क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित, ठीक है, अधिकल्पित होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें रूट्स की, बात करें रूट्स के बाद अगली चीज हमें इसमें जानना होता है नेचर, ठीक है। तो ये नेचर में हम लोग तीन चीजें ये जान ली। अब इसके बाद जानते हैं, इसमें देखेंगे तो ये जो होगा रियल वैल्यू होगी, क्या होगी, मतलब इसको देखा जाए तो ये रियल होंगे, ठीक। इसमें देखा जाए तो ये अनइक्वल में क्या होगा, इसमें रियल होंगे, इसमें भी रियल ही होंगे, ठीक है। और ये नो सोल्यूशन देगा, क्या देगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। और अगर हो भी गए तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें जान के रखना, ये हमारे नेचर बताएंगे, ठीक। अब अगली चीज आती है कि अगर ये जान लिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला एक टाइप होता है, कुछ फार्मूले पर भी हम लोग सवाल को लगा लेते हैं। जैसे कभी इस टाइप की सवाल आएगी, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जांपल इस तरह के सवाल को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू निकालना हुआ, या एक्स स्क्वायर माइनस 144 की वैल्यू निकालनी हुई, ठीक है, या 2x स्क्वायर माइनस 72 की वैल्यू निकालनी हुई, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 9, एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 9, यानी एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, यानी इसके दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा 3 और एक आएगा -3। इसको देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 144, नाउ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 144, नाउ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, यानी एक्स की एक वैल्यू आएगी 12 और दूसरी वैल्यू आएगी -12, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें से पहले 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 उधर जाएगा खत्म, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 36, यानी एक्स इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 6, ठीक है। यानी एक्स की दो वैल्यू 6 और दूसरी वैल्यू -6। अब स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है कि या तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें आएंगी, हमारे पास दो रूट्स दिए रहेंगे, जैसे एक्स की एक वैल्यू दी हुई है अल्फा और दूसरी एक्स की वैल्यू दी हुई है बीटा, ये गिवन है, यानी गिवन ये क्या है, अल्फा एंड बीटा नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। तो हमें हमसे कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास है क्या कि हम x इसको इधर ले आए, x माइनस अल्फा फर्स्ट ब्रैकेट में और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 कर दे, इस फार्मूले में रखते हैं, यानी अल्फा की वैल्यू यहां रख दीजिए, बीटा की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो हमारा फट से क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक तरीका और भी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इसमें भी रख देते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को बना लेते हैं, ठीक। अब आता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से जीरोस प्राप्त करना, कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास तरीका है, ये हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इससे हम देखें, अगर हमारे पास लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी ये अल्फा और बीटा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के शून्यक है, तो शून्यक है तो क्या देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है माइनस बी अपॉन ए, यानी इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। अल्फा इंटू बीटा की बात किया जाए तो इसका होता है सी अपॉन ए, यानी कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी अचर का गुणांक बटे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे आती है इसको चेक करना, तो इसका भी तरीका है कि हम इसको कैसे चेक करें, यानी ये माइनस बी बाई ए ही क्यों लिखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, यस इज इक्वल टू क्या आया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा एक्स की वैल्यू है। अगर हम इसको अल्फा में लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, और बीटा में लिखें तो क्या लिखेंगे, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना होगा, 2a माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा, माइनस बी ऐड होकर के क्या बनेगा, माइनस 2b अपॉन 2a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। आइए अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए कैसे होता है। चलिए इसको देख लिया जाए। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी होगी। चलिए अल्फा की वैल्यू रखते हैं यहां से, माइनस बी, देखिए ये माइनस बी प्लस है तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, रूट में लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी अपॉन 2a। ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब बीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ देखिए दोनों माइनस, ए भी माइनस में ए भी माइनस में, तो मल्टीप्लाई करके माइनस बाहर कर लीजिए और ये हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी अपॉन 2a। ठीक, अब इस माइनस को बाहर करिए, यहां आगे लगा लीजिए माइनस। अब देखिए तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला क्या बना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4a स्क्वायर। अब इसका देखिए स्क्वायर करेंगे, यानी रूट में अगर x है या रूट में k है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, k। तो यानी रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। चलिए इसमें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, अब ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, एक a से a कैंसिल, तो बचा क्या, c अपॉन a, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, c अपॉन a। समझ में आया स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस फार्मूले को देख लिया। अब हम लोग देखते क्या है, कभी कभी क्या होता है, कुछ इसमें एक सवाल आती है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो आइए उस सवाल को समझते हैं। वो है हमारे पास सवाल मैंने लिख रखा है, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर आई है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। जैसे ये है हमारे पास सवाल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दो जीरोस दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके जीरोस क्या है, जीरोस अल्फा एंड बीटा है। तो कह रहा है 1 अपॉन अल्फा
प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो पहला काम क्या करना है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखेंगे। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या देखिए ध्यान से, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है -14 और c की वैल्यू है 7। ठीक है, अब हम अपना फार्मूला लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा। तो b की वैल्यू देखिए कितनी है -14, तो ये हो गया -14 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 14 अपॉन 2। सॉल्व कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 7। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c की वैल्यू 7 हो गई और a की वैल्यू हो गई 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें लेकिन कह रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। तो एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्रम विनिमय नियम। इसमें इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए कितना है 7। अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 2। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7, ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कवर किया है। ठीक, पूरे इस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ा और दोहराया है। आप भी इसको बार बार देखिए और अपने ऊपर कमांड बनाइए। ठीक है, अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई भी समस्या बनती है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।